हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर लीगल बी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सेबी ग्रेड ए लीगल 2025 रीजनिंग स्ट्रेटजी। दिस वीडियो ये वीडियो मैंने पहले भी एक बार मैं बना चुका हूँ, बट उस टाइम तक हमारी जो एग्जाम डेट्स है वो नहीं आई थी, हमारा नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया था। बट अभी जो है हमारा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, हमारे पास एग्जाम डेट्स, वी हैव आवर एग्जाम डेट्स and we want to discover how we can utilize this 2 months। ठीक है, रीजनिंग के लिए क्या 2 महीने काफी रहेंगे, क्या 2 महीने बहुत ज्यादा हैं, क्या मैं उससे पहले ये चीजें कर सकता हूं। सो इन सभी बातों को हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो है, आपकी क्लैरिटी के लिए है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मेन मोटिव है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप एक राइट डायरेक्शन में राइट स्ट्रेटेजी के साथ अपनी जो तैयारी है उसको आप कर सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहां पर आई एम एक्सपेक्टिंग टू काइंड ऑफ ऑडियंसेस। एक वो लोग हैं जिन्होंने अपना पेपर वन का जो फेज वन का पेपर टू है वो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है एंड दे आर लैकिंग इन द फेज वन पार्ट। प्लस टू, आई एम एक्सपेक्टिंग कि जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना फेज वन पेपर वन ना फेज वन पेपर टू। सो दोनों के लिए वीडियो है। जरा ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, उससे पहले आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट जो नवंबर 28 है, उससे पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। फिर प्रॉब्लम होती है, तो उससे अच्छा है कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो अभी फॉर्म फिल कर दो, बाद में दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। एग्जाम हमारा 10 जनवरी को है। प्रॉपर वी हैव 2 months टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है, चलिए बात, इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ पोस्ट व्हाट वी हैव, वी इन लीगल स्ट्रीम वी हैव 9 पोस्ट इन यूआर, 3 इन ओबीसी, 5 इन एससी, 1 इन एसटी, ईडब्ल्यूएस 2, and total 20 we have in legal stream. Fine. These are our previous year selections. 2024 SEBI Grade A1 AIR1 Shruti Singh was enrolled student of iExam B। उससे पहले 18, उससे पहले 22, एंड ये हमारी लिस्ट है पूरी की पूरी 21 से 24 तक हमारे अभी तक के सिलेक्शंस की। लीगल में अब तक हम 20 सिलेक्शन दे चुके हैं, आप अगले हो सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो अभी जो मैं बात कर रहा था आपसे पेपर वन पेपर टू के बारे में, है ना। लीगल के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आप लोगों से। लीगल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत पढ़ाकू होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बेसिकली मैं पिछले 5-6 महीने से रेगुलर लीगल स्टूडेंट्स के टच में हूँ। पिछले 5-6 महीने से रेगुलर टच जो है मेरा, चाहे वो एनआईसीएल का एग्जाम निकला हो, चाहे वो एनआईसीएल का एग्जाम हो, चाहे वो एलआईसी का एग्जाम हुआ हो, या फिर वो आईबीपीएस एसओ लॉ का एग्जाम हुआ हो, क्योंकि आप अपना लीगल वाला पार्ट जो है बहुत अच्छे से कवर करते हैं। सो 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना पार्ट ये बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है इस पेपर वन वाले पार्ट में बेसिकली। ठीक है, इस पेपर वन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको मैं नीचे अटैच करा दूंगा। उसमें पेपर वन की कंप्लीट स्ट्रेटेजी है कि पेपर वन को आपको टैकल कैसे करना है बेसिकली। और यहाँ पर हम बात करें रीजनिंग के बारे में। सो रीजनिंग में मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आप जो भी हैं, आप यहाँ से वो अपने इनपुट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर पहली चीज ये है कि आपने रीजनिंग में, ठीक है, आपने रीजनिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना। और यहां पर आप वो है कि आप जो है, और आपने अपने पेपर टू में भी कुछ नहीं पढ़ा है। बट यहां पर क्या, पेपर टू में आपने पढ़ा है, बट पेपर वन के लिए आप अभी तैयारी करना चाह रहे हो। ठीक, सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अभी के लिए, जो ये स्टूडेंट है जिन्होंने अभी पेपर टू में भी कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप यहां से सेलेक्टेड पार्ट उठाइए रीजनिंग का बस खाली। ठीक है, आप उठाइए यहाँ पे सिलेक्टेड पार्ट। अब इसमें सिलेक्टेड पार्ट क्या है, आइए देखते हैं एक बार। वो है मेरा ये वाले टॉपिक्स, सिलोजिज्म है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, नंबर वर्ड बेस्ड, स्टेटमेंट कंक्लूजन, या फिर इनइक्वालिटी, है ना। जो टॉपिक बचते हैं इनको आप उठाइए, इन पर कोशिश कीजिए, इन पर प्रैक्टिस कीजिए। ये टॉपिक इतने बड़े नहीं है। अगर आप इन टॉपिक को एक दिन देते हैं, एक डे से मेरा मतलब है मिनिमम 3 आवर्स, अगर आप 3 घंटे टॉपिक को लगातार पढ़ते हैं अच्छे से, लगातार पढ़िए या फिर 2 दिन पढ़िए, आपकी मर्जी, बट इतना टाइम आपको उसको देना पड़ेगा। एक दिन 3 घंटे 50 क्वेश्चन, 3 वैरायटी है, इन 3 वैरायटी में किसी भी तरीके से आप इन टॉपिक्स को यहाँ पर आपने कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम 1 गो की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चंस की बात करूं तो अगर आप इनको ऐसे पढ़ते हैं, अगर आप ये सारे टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो, तो आपके 8 से 10 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको अपना ये वाला पार्ट भी कवर करना है। आप समझो मेरी बात, आपके वाला पार्ट भी क्लियर करना है, तो छोटा छोटा आप पार्ट सबका कीजिएगा तो आपकी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। अब अगर आपने ये वाला पार्ट अगर आपने कर लिया है, और अब आप यहां पर जिन्होंने कर लिया है वो कंफ्यूज है कि मैं क्वांट्स पढ़ूं, मैं रीजनिंग पढ़ूं, मैं इंग्लिश पढ़ूं या जीए पढ़ूं, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वो पार्ट मैंने आपको बता दिया है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। बट अगर रीजनिंग की बात करें तो आपके लिए भी सेम स्ट्रेटेजी है।
अगर आप रीजनिंग और इंग्लिश को अपना सब्जेक्ट अगर लेकर चल रहे हो बढ़िया वाला, प्रॉपर आप इसकी अगर तैयारी कर रहे हो इस टॉपिक की, तो आप क्या कर सकते हो, इस रीजनिंग वाले पार्ट को आप अच्छे से करिए, पूरा कीजिए, और इंग्लिश को आप पूरा कीजिए। फिर 2 ही सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप करके अपनी सारी तैयारी जो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको फिर कुछ भी जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से अपनी आप तैयारी कीजिएगा। ये आपके टॉपिक्स हैं। पजल सेटिंग से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप इसको करो ही करो। बट माहौल ऐसा बन जाता है, 2 महीने रह गए, 1 महीना रह गया, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसलिए फिर इसको आप स्किप कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग। ये चीजें हैं, इनको आप ध्यान दीजिए, अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। आई होप चीज आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। और तैयारी कीजिए एग्जाम के साथ 50% फास्टर। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी रिक्वायरमेंट है तो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। इस नंबर पे कॉल करके आप सारी चीजें यहां से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।